स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का, जुलाई 2020, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी उपयोगी है। और ये सिर्फ मेन करंट अफेयर्स चुने हुए हैं जुलाई के। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी प्रदान की है, वो है विश्व बैंक। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 1 जुलाई। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, वो है कर्नाटक। हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, वो है आयुष मंत्रालय। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया है, वो है श्रीकांत माधव वैद्य। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है, वो है 40 करोड़ डॉलर। तो इस तरह के करंट अफेयर हम आगे भी आपको देते रहेंगे। और अगला है, जिस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है इंद्रमणि पांडे। केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीनों के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, वो है 6 महीना। अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेंटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया, वो है लियोनेल मेसी। आईसीसी के नए अध्यक्ष मनोहर शशांक के पद छोड़ने के बाद ख्वाजा नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया, वो है सुमित नागल। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में जितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, वो है 0.39%। हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है, वो है एचडीएफसी बैंक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू की है की तैयारी की है, वो है 2.5 लाख रुपए। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों की हवाई किराए पर जितने प्रतिशत की छूट देगी, वो है 25%। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है, वो है उत्तराखंड। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वो है 33। हाल ही में फिल्म जगत की जिस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डिक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया, वो है सरोज खान। आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन जब तक लॉन्च की जा सकती है 15 अगस्त तक। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति के पदभार पर रह सकते हैं, वो है साल 2036 तक। तो ये साल 2036 तक राष्ट्रपति वहां के इस पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, वो है 1 जुलाई। हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, वो है महाराष्ट्र। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को जितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, वो है 1 साल। जिस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनियारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लिचिन पार्क विकसित किया है, वो है उत्तराखंड। फिच रेटिंग्स ने 2020-21 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, 8%। यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं, 14 देश। किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की घोषणा की है, मध्य प्रदेश।
हाल ही में भारत के जिस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया वह है नितिन मेनन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है वो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया हुआ है 59 ऐप्स। किस देश की सरकार ने जूट मिलों पर प्रतिबंध लगाया? बांग्लादेश। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलू गछू जैवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वो है 600 मेगावाट। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 30 जून। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 2। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? वो है मध्य प्रदेश। नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है वो है 83 स्टोर्स। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है वो है प्लाज्मा बैंक। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है वो है ईरान। किस सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर के मुकाबले करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने के समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया? एयर इंडिया। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया? तेलंगाना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल किया इजाजत दी है वो है डेक्सामेथासोन। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? 5.3%। विश्व बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए का कर्ज को मंजूरी दिया है वो है भारत। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? वो है महाराष्ट्र। किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? जापान। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 29 जून। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? चीन। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? 1.9 अरब। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रुदेंद्र टंडन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं? 5 वर्ष। हाल ही में लेसेट द्वारा कितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया? 195। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में जिस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत होंगे वीबी नायर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? 9। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? निमोनिया। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरिस्वामी। हाल ही में जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो है ब्रेट ली। विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई। पूर्व
आईएएस अधिकारी और जिस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया वो है महाराष्ट्र। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए या सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगाई? 1 वर्ष। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है वह है माइल जेडिनिक। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? 3.5 साल में। जिस देश के प्रधानमंत्री एलिस फैकफैक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है वो है ट्यूनीशिया। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? भूटान। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस योजना के तहत किसानों से 200 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है वह है गोधन न्याय योजना। हाल ही में जिस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर उत्पाद विकसित किया, आईआईटी कानपुर। जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दी या गोदी परिसर की 5 जेटी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दिया है? 107 करोड़ रुपए। विश्व युवा कौशल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 15 जुलाई। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? 30,000 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है वो है बिहार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? 3 वर्ष के लिए। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जोहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? हेमंग अमीन को। तो ध्यान रहे हेमंग अमीन को नियुक्त किया है। अब जिस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया वो है अशोक कुमार। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में जिस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की वो है अमित शाह। गूगल के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचई ने भारत में अगले 5-7 साल में जितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की वो है 75,000 करोड़ रुपए। सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? 7.87%। भारत रेलवे ने जब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है साल 2030 तक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है वो है अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 ऑयल्स राइफल्स असॉल्ट राइफल्स खरीदने की बात की है? अमेरिका। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यार्पण संधि पर निलंबित कर दिया? चीन। भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर में बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया? भारत। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के कितने मिलियन डॉलर का कर्ज को बात की? 50 मिलियन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस प्रकार हमारी वन लाइनर सीरीज जो करंट अफेयर की थी पार्ट 1 जुलाई की खत्म होती है। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये एकमात्र चैनल है जो आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो इसके साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।